नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम एक इंडिकेटर स्क्रीनर देखने वाले हैं। इंडिकेटर तो आपने बहुत देखे होंगे, ट्रेडिंग व्यू में स्ट्रैटेजीज भी देखी होंगी, स्क्रीनर्स भी देखे होंगे शायद। आज हम लोग ऐसा एक स्क्रीनर देखने वाले हैं जो इंडिकेटर के फॉर्म में क्रिएट किया गया है। यहाँ आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है और एक टेबल आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाया गया है। ओके, इस टेबल में चार स्क्रिप्ट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और टीसीएस। उसी के साथ साथ एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी मैंने ऐड किया है चार्ट पे। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये मैंने टेस्टिंग के लिए ऐड किया है। स्क्रीनर में जो क्राइटेरिया है वो इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही है, तो इसलिए उसे टेस्ट करने के लिए मैंने इसे ऐड किया है। स्क्रीनर में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, देखिए लेफ्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हम लोग स्क्रिप्ट का नाम दिखा रहे हैं और सेकंड कॉलम में, राइट कॉलम में हम लोग ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक अबाउ 200 ईएमए। इसका मतलब क्या, ये जो स्टॉक्स हैं या इंडेक्स हैं, क्या ये उनके 200 ईएमए के ऊपर है? मतलब निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो क्या उसके 200 ईएमए के ऊपर है या नीचे है? बैंक बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो उसके 200 ईएमए के ऊपर है या नीचे है? ओके, उसका स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हैं, फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे निफ्टी की प्राइस है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीली लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी की, और उसकी करंट प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये हमें बता रहा है कि निफ्टी में नो है, मतलब क्या, स्टॉक अब वो 200 ए में नो है, मतलब निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो 200 ए के ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो है। अगर होती ऊपर तो यस आता है, ऐसे बैंक निफ्टी के जैसा। अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी अकेला है जिसमें यस लिखा हुआ है। देखिए मैं बैंक निफ्टी पे जा रहा हूँ। ओके, अभी हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं। दोनों इंडिकेटर वैसे के वैसे हैं, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की करंट प्राइस जो है वो 200 ईएमए के ऊपर है, उसके 200 ईएमए के ऊपर, इसलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के आगे यस लिखा हुआ है। ओके, अब रिलायंस देखते हैं। फिलहाल हम लोग रिलायंस के डेली चार्ट पे हैं। रिलायंस की करंट प्राइस उसके 200 ईएमए के नीचे है, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग टीसीएस देखें तो देखिए टीसीएस की करंट प्राइस भी उसके 200 ईएमए के बहुत ही नीचे है, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। तो ये जो स्क्रीनर है, ये आप जिस भी टाइम फ्रेम पर इस स्क्रीनर को ऐड करेंगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से इन स्टॉक्स के लिए ये ऐसा रिजल्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डेली पे हैं, तो हर एक रिजल्ट जो है वो डेली के हिसाब से है। निफ्टी का भी डेली का रिजल्ट बता रहा है, बैंक निफ्टी का भी डेली का रिजल्ट बता रहा है वगैरह। अब अगर मैं इसे चेंज करके, डेली को चेंज करके अगर मैं 15 मिनट कर दूं, ओके, तो देखिए सारे जो रिजल्ट है वो नो 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 हो गए। तो क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। फिलहाल हम लोग टीसीएस के 15 मिनट चार्ट पे हैं। 15 मिनट चार्ट की जो लास्ट तो करंट प्राइस है वो उसके 200 ईएमए के नीचे है, या 200 ईएमए ये 15 मिनट्स का है। ओके, और 15 मिनट की जो करंट प्राइस है वो उसके नीचे है, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। निफ्टी देखते हैं। देखिए निफ्टी की भी 15 मिनट चार्ट पे, निफ्टी की भी करंट प्राइस उसके 15 मिनट के 200 ईएमए के नीचे है, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी जो पहले यस था पिछले बार डेली चार्ट पे, वो अभी नो है। तो देखिए फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हैं। उसकी जो करंट प्राइस है उसके 200 ईएमए के नीचे है इस चार्ट पे, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप जिस भी टाइम फ्रेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंडिकेटर को ऐड करेंगे, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा। और जब आप इसे अभी तो फिलहाल लाइव नहीं है मार्केट, जब आप इसे लाइव मार्केट में चलाएंगे तो लाइव मार्केट के हिसाब से ये येस नो होता रहेगा, और ये जो स्टॉक्स हैं वो इस ईएमए के क्राइटेरिया के हिसाब से स्क्रीन होते रहेंगे। अब इस स्क्रीनर का इनपुट पैनल भी देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो आईटी वाला इंडिकेटर स्क्रीनर है, मैं इसके सेटिंग्स में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इनपुट्स में ये जो चार स्क्रिप्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करने के ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मुझे निफ्टी की जगह कुछ और ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इन्फोसिस, मैं यहाँ से इन्फोसिस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो देखिए टेबल में भी वो अपडेट हो गया, इन्फोसिस आ गया, उसका रिजल्ट फिलहाल नो है। ओके, यहाँ से बैंक निफ्टी चेंज करके मैं कुछ और कर सकता हूँ, एसीसी सीमेंट करता हूँ। देखिए एसीसी सीमेंट फिलहाल यस है। हम लोग एसीसी पे जाके देखते हैं, कंफर्म करते हैं। एसीसी के 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, हम लोग फिलहाल एसीसी के 15 मिनट के चार्ट पे हैं।
उसकी करंट प्राइस जो है वो उसके 15 मिनट्स के 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए यहाँ एसीसी में यस दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी चुन सकते हैं। एक इंडिकेटर में, एक ऐसे स्क्रीनर में आप ज्यादा से ज्यादा 40 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ 4 स्टॉक्स के साथ ही एग्जांपल बताया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 40 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हैं। उससे ज्यादा एक इंडिकेटर में आप, एक इंडिकेटर स्क्रीनर में आप ज्यादा स्टॉक्स ऐड नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ऐसा कोई स्क्रीनर बनाना है, अगर ये स्क्रीनर आपको यूज करके देखना है, या आपके पास कोई कस्टम लॉजिक है उसके साथ आपको अपना कोई स्क्रीनर डिजाइन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।